हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। लेकिन आप लोगों के जो खुशी का जो माहौल है उसके साथ साथ मैं एक आप लोगों के लिए 9th स्टैंडर्ड से नंबर सिस्टम टॉपिक भी लेके आया हूँ आज। और ये जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिस जिस बच्चे को नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है, कोई क्लियर नहीं है, डाउट रहता है कि नंबर सिस्टम हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो वो बच्चा यहाँ से हमसे सीख सकता है। और अगर फिर भी कोई ना कोई उसका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। तो यहाँ देखिए बच्चे, नंबर सिस्टम में टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो यहाँ हम बहुत डिटेल से इस नंबर सिस्टम टॉपिक को करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक मिलेंगी। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ एलन जूनियर विंग चैनल पर। अब देखिए, हम यहाँ जो अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने 8th 7th में नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे क्या होता था बच्चों, वहाँ होता था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सब बच्चों को पता है। तो यहाँ कुछ अलग तरह से हम ट्रिक स्टाइल में हम आप लोगों को कराएंगे कि जो आपके माइंड में भी सेट रहे और कभी आप उसको भूलो भी नहीं। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये लगभग 35 या 40 मिनट्स का लेक्चर होने वाला है और इसमें हम आपको बहुत सी शानदार अंदाज में बहुत सारी चीज़ें आपको, नई नई चीज़ें आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर देखिए, एक वैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप की होती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में आप लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए बच्चे, रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे सर आपने p by q फॉर्म में लिख दिया और वो रैशनल नंबर हो गया। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जरूरी है, वो होना जरूरी है, तब वो नंबर आपका रैशनल नंबर होगा। क्या कंडीशन होना जरूरी है साहब? इसके अंदर Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q 0 है तब वो आपका जो है रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर Q आपका 0 है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। Q आपका 0 को छोड़ के और कोई भी नंबर हो सकता है तो आपका वो रैशनल नंबर माना जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अभी -3, सर आपने तो रैशनल नंबर में एक बोला है p by q फॉर्म में होना चाहिए। p by q फॉर्म में भी होना चाहिए और इंटीजर भी हो सकता है, इट में भी इंटीजर, और इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आया करती हैं। तो -3/1 ये आपका क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। 0 भी आपका रैशनल नंबर है, राइट, बिल्कुल सही आपने यहाँ पे देखा है कि 0 लिखा हुआ है, 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो 0 को हम 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये p by q फॉर्म में है। आपने कहा था सर 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा था सर मैंने ये कहा था कि q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो q 0 नहीं है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर माना जाता है। सर अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है 7/1, फिर -3/5, 4/7, these are rational number which can be in the form of a p by q, but q is not equal to 0। सर क्लियर हो गया है, रैशनल नंबर हमें क्लियर हो गया है सर। और रैशनल नंबर आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उससे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर के पैरेलल में इरेशनल नंबर। सर इरेशनल नंबर कौन सा होता है? इरेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर देखिए, √2, √2, √3, √6, 2 - √5। देखिए ये वो वाले नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कौन से वाले नंबर होते हैं? ये वो वाले नंबर होते हैं जो आपका, जैसे हम उसको डिवाइड करते हैं या रिमाइंडर, हम जब रिमाइंडर तक हम पहुंच जाते हैं तो रिमाइंडर
बार बार जो है आपका फिनिश ना हो, खत्म ना हो, जीरो ना आए, और वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बट उसके अंदर कोई रिपीट ना हो, कोई रिपीट चीज उसके अंदर ना हो। यानी कि नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग चीजें होती हैं इसके अंदर। यानी कि आपका डेसिमल सपोज किए √2 है, √2 1.414, ये आगे चलता रहेगा चलता रहेगा, इसके अंदर कोई भी चीजें रिपीट नहीं आएंगी, नॉन रिपीटिंग आएंगी, और ये एंड भी नहीं होगा इसका। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी होती है, और नॉन टर्मिनेट। देखिए इसको एक नॉन टर्मिनेट का नाम दिया गया है, नॉन टर्मिनेट भी होती है ये। नॉन टर्मिनेट क्या होती है? नॉन टर्मिनेट वो होती है जो खत्म नहीं होती है, जिनका कोई एंड नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेट हुआ करती हैं। नॉन टर्मिनेट के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी होती हैं। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब जो बार बार रिपीट ना हो, सेम, यानी कि रिमाइंडर उनका खत्म ना हो, आता ही रहे आता ही रहे। आप भाग करते हैं तो मॉर्निंग से इवनिंग तक आप भाग किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, वो भाग हुए जा रहा है, पर वहां पे वो खत्म नहीं हो रहा है। और नॉन टर्मिनेट यानी कि जब वो क्या हो, नॉन टर्मिनेट क्या हो, जब वो खत्म ना हो। नॉन टर्मिनेट खत्म भी ना हो और कोई एक पैटर्न भी उसके अंदर ना आ रहा हो, यानी कि वो नॉन टर्मिनेट के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेट के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो। तो वो वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर हुआ करते हैं। सर यहां से क्लियर हो गया है। ये जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं आपसे, जो शेयर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे देखिए, आपको इतना इंटरेस्ट बनेगा कि आप टॉपिक के साथ चिपके रहेंगे। इरेशनल नंबर, फिर मैं बता रहा हूं, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी एंड ना हो, जो कभी भी एंड ना हो, कि चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए, वो कभी भी एंड नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग यानी कि उसके अंदर कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा, कोई डिजिट नहीं बार बार आएगी। या देखिए फॉर एग्जांपल, मैं यहां से आपको एक एग्जांपल से लेके सोल्व करता हूं। 1/3, 1/3 क्या है? 1/3 इसको डिवाइड करेंगे, जैसे एक रैशनल नंबर है, डिवाइड करेंगे, 1 को बीच में सेंटर में रखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 1 फिर 0, 3 3 जा 9। तो देखिए ये जो है पैटर्न चले जा रहा है, चले जा रहा है, पर यहां पे रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? यहां पे रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसके अंदर रिपीट नहीं होगा, इसके अंदर रिपीट नहीं होगा, और चले भी जाएगा, वो खत्म भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट मींस एंड नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं होगा। यहां जैसे 0.3, तो इसको हम 0.3 बार बोल सकते हैं, यानी कि रिपीट हो रहा है। और इरेशनल नंबर के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब हम इसको सोल्व करें, जैसे 1.414, ये रिपीट नहीं होगा और एंड भी नहीं होगा। तो वो वाले नंबर, दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर? आई थिंक यहां से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। सर ये क्या था फिर इधर जो 1/3, ये जो बताया था हमने, ये जो रिपीट हो रहा है, ये आपका रैशनल नंबर के अंदर काउंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं रैशनल इरेशनल टॉपिक होने के बाद मैं बात करता हूं इंटीजर। रैशनल के टाइप बनते हैं इंटीजर, जैसे यहां पे मैंने जिक्र किया था बच्चों, देखिए माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर हैं यहाँ, तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के आगे टाइप बन गए इंटीजर, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। इंटीजर रैशनल नंबर कौन से होते हैं सर? इंटीजर रैशनल नंबर वो होते हैं, जैसे 10 को 5 से डिवाइड किया, सर कितना आया? 2 आ गया, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि जहां पे रिमाइंडर 0 तो बन रहा है, पर वो कंप्लीट डिवाइड भी हो रहा है। और ये देखिए, ठीक है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन भी हो या ना भी हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर। अब नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कौन सा होता है सर? नॉन इंटीजर रैशनल नंबर वो होता है जहां पे जो सोल्व करते हैं वो डेसिमल के अंदर जाता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, डेसिमल के अंदर जाता है। यहां पे कंप्लीट डिवाइड हुआ, तो जैसे फॉर एग्जांपल 22 और 11, ये कंप्लीट हुआ, ये डिवाइड हुआ,
2, तो ये जो आपका आया इंटीजर रैशनल नंबर बन गया। और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कौन सा होता है? नॉन इंटीजर रैशनल नंबर वो वाला रैशनल नंबर हुआ करता है जो आपका डेसिमल के अंदर जाए, पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 0 बने पर डेसिमल के साथ बने बच्चों, ऐसे ना बने, डायरेक्ट ना बने, तो वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर हुआ करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें भी आते हैं, जैसे इसमें इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव, नॉन इंटीजर नेगेटिव भी आया और पॉजिटिव भी आया, तो इसके अंदर भी ये दो टाइप के नंबर होते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर के टाइप हुए नेगेटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर और ये हुए होल नंबर। देखिए यहाँ एक ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वहाँ हमने शेयर किया था कि हम कराएंगे यहाँ पर अलग ट्रिक से कराएंगे, अलग अंदाज से कराएंगे, जो आप कभी मिस नहीं करेंगे, कभी आपके माइंड से वो चीज़ छूटेगी नहीं। तो ये वाली चीज़ हम कराएंगे यहाँ। तो आपका देखिए नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ये देखिए इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो नेगेटिव इंटीजर किनको बोलते हैं? जिसमें नेगेटिव वाली टर्म आती है उनको नेगेटिव इंटीजर कहा करते हैं बच्चों। और पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर को आज तक आपने यही चीज़ पढ़ी होगी, इंटीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा। इंटीजर वो होते हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर प्लस होल नंबर आते हैं। सर होल नंबर? बिल्कुल सही, हमने तो ऐसा पढ़ा था इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं, बिल्कुल सही पढ़ा था, वो बिल्कुल सही है। पर याद करने की चीज़ें मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ एक ट्रिक के थ्रू कि होल नंबर देखिए कौन से होते हैं? 0 1 2, 0 1 2 इसके अंदर आया है, तो होल नंबर और नेगेटिव टर्म्स जब मिल जाया करती है तो वो इंटीजर हो जाया करती है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो नेगेटिव और होल नंबर दोनों का मिश्रण जो होता है वो इंटीजर कहलाता है। क्लियर? यहाँ से आपको ये आई थिंक ये वाली टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों के जो विश्वास हौसलों के साथ जो उनका हौसला है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे कि उन्हें कितना मजा आने वाला है आज। देखिए अब हमने यहाँ पे जो एक पॉइंट हमारा रहता था होल नंबर, अब होल नंबर को देखिए हमने फिर डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे होल नंबर को 0 में अलग और नेचुरल नंबर सर ये याद आ गया सर, ये हमने 7th स्टैंडर्ड में किया था, 8th स्टैंडर्ड में किया था। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं सर? मैं बताता हूं। यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू एंड तक चलते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और वो लास्ट तक चलते हैं, उनको नेचुरल नंबर कहा करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही कहा बच्चों, नेचुरल नंबर वही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। और होल नंबर इसके अंदर 0 ऐड हो जाता है। तो यहां से मैं 2-4 चीजें आपसे पूछ सकता हूं कि क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? तो ये सारे इस टाइप का कोई क्वेश्चन यहां से रेज हो सकता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों ने। क्लियर? तो नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आती है, होल नंबर के अंदर 0 आती है। डेफिनेट आप लोगों ने आई थिंक यहां से ये सब आपका हो गया होगा। हम आगे चलते हैं। यहां फिर हल्का सा जो अभी ब्रीफ हमने ऊपर किया है उसको और अच्छे से एक डेफिनेशन टाइप से हम कर लेते हैं, यानी कि टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? एंड सेट ऑफ नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एंड वो जाती है 1 2 3 4 5 6 अप टू एंड, तो दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? होल नंबर नेक्स्ट स्टार्ट होता है होल नंबर। all counting with including 0 or sorry are called whole number। तो यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 ये आपका होल नंबर आ गया है, यानी कि all नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, वो आपके होल नंबर बन गए हैं। नेक्स्ट काउंटिंग कह दीजिए, ऑल नेचुरल नंबर कह दीजिए और 0 इंक्लूड कर दीजिए, बस वो होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर सेट ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव और प्लस 0 इंक्लूड कर दीजिए उसके अंदर, तो वो आपके इंटीजर बन जाया करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 इंक्लूड कर दी तो आपके ये क्या हो गए? आपके सर ये हो गए
इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को या कोई भी नंबर हो उसको आपने नंबर लाइन पे शो करना हो तो नंबर लाइन पे शो करना, ये राइट साइड में आपके जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं बच्चों, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं आपके वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ये वाले नंबर जो है नेगेटिव हैं और ये वाले नंबर आपके पॉजिटिव हैं। ये आपके नेगेटिव नंबर हुए, ये आपके पॉजिटिव नंबर हुए। लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे जीरो से वो आपके नेगेटिव, और राइट साइड में जो होंगे जीरो के वो आपके नंबर होंगे पॉजिटिव। आई थिंक आप लोगों को यहां से अच्छे से पता लग गया हो। हमें कोई भी नंबर इस पे नंबर लाइन पे शो करना हो तो वो यहां से आप इजीली उसको शो कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट बात आती है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर अभी अभी हमने किया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर ऑन द राइट हैंड साइड। ये वाले नंबर जो यार, ये अभी अभी हमने जो जिक्र किया था जिनका, वो वाले नंबर ही तो है ये। राइट साइड में जो होते हैं 1 2 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, जो हमने ये वाले जो नंबर ड्रा किए हैं ये आपके राइट साइड में है और इनको पॉजिटिव नंबर कहा करते हैं। और जीरो के जो राइट साइड में है नेगेटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, तो वो नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इंटरेस्ट भी बना होगा कि इस टॉपिक में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोगों के आ सकते हैं। तो यहाँ से कुछ अलग तरह से आप लोग पढ़ेंगे और एक अच्छे व्यू, अच्छे कमेंट हमें दीजिएगा। जब आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट भी अपना जरूर लिखिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पहले आपको डाउट आपके क्लियर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों, देखिए ये जो आ जाता है इसके अंदर जीरो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देखिए जो हमने नंबर लाइन ली थी, नंबर लाइन के ऊपर हमने देखा था कि जीरो, देखिए बच्चों मैंने पॉजिटिव इंटीजर का भी जिक्र किया आप लोगों के सामने, नेगेटिव इंटीजर का भी जिक्र किया, पर मैंने जीरो का नहीं जिक्र किया था। जीरो के राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये सब हमने जिक्र किया था। पर यहां से मैं बात करता हूं जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देखिए बच्चों जीरो को ना तो हम पॉजिटिव काउंट करते हैं और ना ही नेगेटिव काउंट करते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, तो इसके अंदर जीरो इंक्लूड कर लेना है आपने नॉन नेगेटिव में। क्लियर, जीरो मिला के पॉजिटिव वाले नंबर नॉन नेगेटिव। फिर मैं समझा रहा हूं, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। आप कहेंगे नेगेटिव नहीं है तो सर वो 1 2 3 4 5 6 नंबर हुए जो राइट साइड में थे, पर हाँ बिल्कुल डेफिनेट, पर जीरो इंक्लूड कर लीजिए। सेम ऐसे ही नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव में क्या करना है आपने, सेम ऐसे ही पॉजिटिव नहीं लेने हैं, पॉजिटिव को छोड़ के, पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव नंबर लेने हैं। नॉन पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव वाले नंबर लेने हैं बट इंक्लूडिंग जीरो, तो ये हो गए आपके नॉन पॉजिटिव। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। भाई पॉजिटिव इंटीजर सबको पता है, डेफिनेटली वही पॉजिटिव वाले यार, बिल्कुल सेम पॉजिटिव वाले जो आपने इधर लिखे थे वो पॉजिटिव वाले नंबर आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव सर इसमें जीरो नहीं लेना है। जीरो कब लेना है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव के अंदर, बिल्कुल डेफिनेट, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए पॉइंट। नेगेटिव इंटीजर जिसमें नेगेटिव वाले पॉइंट आते हैं, तो ये आपके क्या हुए, नेगेटिव इंटीजर। आगे बढ़े, यहां से कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से, ताकि आप कोई पॉइंट या कोई टॉपिक मिस ना करें कहीं से भी, राइट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रैशनल नंबर। बहुत ही परफेक्ट पॉइंट पे आ गए हम, रैशनल नंबर। देखिए बच्चों, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये हम बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों से हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में बहुत अच्छे से किया था, तो वहां से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वहां पे हमने जो स्टार्ट किया था, तो रैशनल नंबर का बिल्कुल अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया था कि रैशनल नंबर होते कौन से हैं। जनाब रैशनल नंबर वो वाले नंबर हुआ करते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे होते हैं बट q डजंट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए साहब वहां, तो उन नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन सा होता है, देखिए कोई भी रैशनल नंबर हो आपके पास और उस नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना हो,
तो सेम नंबर से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम नंबर से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सर बिल्कुल परफेक्ट बात। यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकलता है, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2/7। 2/7 तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, सेम नंबर से ही बच्चों इसमें आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और सेम नंबर से ही आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक रैशनल नंबर बनेगा। अब यहाँ पे 4/15 आया से, अब 2/7 को आप ले लीजिए, यहाँ पे 4 से कर दीजिए सेम और 4 से ही आप नीचे कर दीजिए, यहाँ पे 8 आया आपका, तो ये आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाता है। 5 से कर दीजिए, मतलब आपने सेम नंबर से ही ऊपर करना है, सेम नंबर से ही नीचे करना है, वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाया करता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? यहां से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है बच्चों। यहां से देखिए, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। स्टार्टिंग में हमने जैसे स्टार्ट किया था वहां पे भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, कुछ चीजें वहां बताने मैंने उचित समझी, क्योंकि इरेशनल जो आ जाता है वो इरेशनल ऐसे समझ नहीं आता है बच्चों। इरेशनल जब तक उसके बारे में नहीं अच्छे से समझाया जाए वो बच्चों को समझ नहीं आता है। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाया करते हैं कि इरेशनल कौन से होते हैं और रैशनल कौन से होते हैं। देखिए रैशनल नंबर, यहाँ पे रैशनल नंबर वो होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ राइट। अब देख लीजिए यहाँ पे जो रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर इसको कैसे करते हैं, मैं आपको एक अलग से जो है यहाँ पे एक सबसे पहले रैशनल नंबर इसके जो टाइप बनते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दो टाइप हुआ करती हैं। देखिए बच्चों इसकी क्या टाइप हुआ करती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दो टाइप हुआ करती है। सर टर्मिनेटिंग, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, टर्मिनेटिंग क्या होता है सर? टर्मिनेटिंग, व्हाट इज मींट बाय टर्मिनेटिंग? जो नंबर आपका एंड हो जाए, जल्दी एंड हो जाए, डिवाइड करते टाइम रैशनल नंबर को, वो जल्दी एंड हो जाए, उसको बोला करते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग से आपने क्लियर कर देना है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है सर? नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो आपकी जल्दी खत्म ना हो, जो जल्दी खत्म ना हो, यानी कि वो चलती रहे, नॉन टर्मिनेटिंग चलती रहे वो, ये जिनका एंड ना हो। टर्मिनेटिंग जिनका एंड हो जाए वो आपकी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ करती है। नॉन टर्मिनेटिंग जो जिनका एंड ना हो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ करती है। सर ये कैसे, कोई एग्जांपल से सर हमें क्लियर कीजिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की बच्चों। देखिए हम यहाँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्लियर करने वाले हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए यहाँ हमारे पास एक 1/4 का एक एग्जांपल आया बच्चों, मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1/4, 4 को बाहर रखा जी और 1 को अंदर रखा, डेसिमल, फोर फाइव जा। तो सर यहां पे क्या हुआ, यहां आपने देखा होगा रिमाइंडर 0 बन गया है, और रिमाइंडर 0 बन गया और ये एंड भी हो गया है। जब एंड हो जाए और रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, तभी तो एंड माना जाएगा। और वो यहां पे क्वोशिएंट कितना आया आपका 0.25, जो 0.25 आपका आया है ये शो कर रहा है कि ये नंबर जो है आपका टर्मिनेटिंग हुआ। क्लियर है बच्चों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 बन गया है। कोई भी एग्जांपल इस टाइप का उठा के ले लीजिए, यहां पे रिमाइंडर 0 बन रहा है आपका हर एक में। 13/5 को डिवाइड करके देख लीजिए, 13 और यहाँ 5, 5 2 जा 10। देखो बच्चों यहाँ पे 3 0, बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल फिनिश हो रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग। देखिए यहाँ दो बात
दो तरह की होती हैं, दो तरह की यहाँ डिस्कशन हम करेंगे टर्मिनेटिंग के ऊपर भी। एक मिनट, ये जो है आपका लो, जी यहां पे देखिए जो 1/2, 3/4, 7/20, 13/25, ये इस टाइप के नंबर हैं जहां पे बच्चों देखिए 3/4, फिर हम डिवाइड करके देख लेते हैं डेसिमल, तो एंड हो गया, यानी कि ये आपकी टर्मिनेटिंग हो गई। फिर इसके अंदर आगे चलते हैं हम, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर ये पार्ट आता है, टर्मिनेटिंग आपका फिनिश हो गया। आगे चलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग के अंदर क्या होता है, किसी नंबर से डिवाइड किया। 1/3 का एग्जांपल मैंने बच्चों आपसे स्टार्टिंग में ही दिया था, 1/3, 1/3, 2/3, ये देखिए, तो ये 0.66666, यानी कि ये आपका रिमाइंडर जीरो नहीं बन रहा है, ये आगे आगे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग का आपका ये केस बन गया है। नॉन रिपीटिंग के अंदर केस बनने के बाद रिपीटिंग का केस नॉन टर्मिनेट हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ये केस बन गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है और आगे आगे चलता जा रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। इस नंबर को हम कहेंगे आपका जो ये जो सीन बन रहा है, बार 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 जा रहा है, तो आपका ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग केस के अंदर आया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 15/7। ये देखिए 1 4 2 8 5 7, एक स्टेज ऐसी आई कि 7 के बाद रिमाइंडर फिर वही आ जाता है और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो फिर ये 1 4 2 8 5 7 सेम पहले की तरह आ जाता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जाने के बाद देखिए बच्चों, ये भी रिपीट हो जाता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पर केस यहां पे भी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों टाइप आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। रैशनल में कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग केस आएगा आपका रैशनल के अंदर, ये ध्यान रखना। और सर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग का आ गया, तो सर क्या नॉन रिपीटिंग भी आता है? हाँ, जहां पे एंड ना हो। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, एंड नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, दोनों पॉइंट है, दोनों के दोनों आपके क्या बन जाते हैं, दोनों के दोनों पॉइंट आपके रिपीटिंग केस। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया यहां से? तो लेकिन कुछ स्टेज ऐसी आती हैं, नॉन टर्मिनेट होता है, यानी कि एंड नहीं होता, जैसे यहां एंड नहीं हो रहा पर यहां पे रिपीटिंग का केस हो रहा है प्यारे बच्चों। कुछ स्टेजेस ऐसी आएंगी जहां पे एंड नहीं होगा और आपका जो है नंबर वो चलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं यहां पे √2, √3 क्या होगा, ये अगर आप इसको सोल्व करोगे, 102 को सोल्व करोगे तो 1.414 आगे चलता जाएगा। कोई ऐसा इसमें डिजिट नहीं आएगी जो कि पर्टिकुलर स्टेज के बाद वो डिजिट रिपीट हो जाए, या एक डिजिट जैसे 2/3, 1/3 इसमें आपका हुआ था 6666 बार बार रिपीट हो रहा था। पर नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपने देखा था बच्चों अभी ऊपर कि 4-5 डिजिट के बाद सेम रिमाइंडर फिर आ जाता है और सेम की सेम रिपीट स्टार्ट हो जाती है, फिर रिपीटिशन। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी होती है,
और किसके साथ होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। यहां भी आप लोगों को वो सब क्लियर हो गया होगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था, रेशनल इरेशनल का। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो हम आगे जब इधर हो दाएं बाएं होते हैं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है कि कोई आपका टॉपिक मिस ना हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां से, डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल इधर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल। अब मैंने यहां से बताया था आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग हो सकता है रेशनल नंबर, रिपीटिंग भी हो सकता है रेशनल नंबर। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेज के बाद आने के बाद रिपीट हो सकता है, वो रेशनल नंबर होता है। ये पॉइंट याद रखने चाहिए। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल, मैंने जो भी बताया आपको कि टर्मिनेट हो रहा है, जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। सर टर्मिनेट कैसे होता है? जो एंड हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, जहां पे रिमाइंडर 0 बन जाता है, वो आपका क्या होगा? टर्मिनेट होगा। और जहां पे भी ऐसा होगा वो आपका रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। यहां से आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से पता लग जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। सर बिल्कुल सही है। देखिए, एक स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज के बाद जो 0.666 ये जो था, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, नॉन टर्मिनेट था, पर रिपीटिंग था। पर क्या था? रिपीटिंग था। तो भी आपका क्या हुआ? रेशनल नंबर बना। एवरी रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है ना? और नेक्स्ट एग्जांपल आपका ऐसा आया था जिसमें 1 पॉइंट के बाद 1 4 8 2 5 7 फिर आ गया था 1 4 8 2 5 7। तो ये पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट होना, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो वाला होगा जो नॉन टर्मिनेटिव हो, कभी खत्म ना हो। ये खत्म तो सर ये भी नहीं हो रहा है, पर डियर स्टूडेंट्स ये रिपीट हो रहा है। यही तो बात इसने बार बार बोली है, रिपीटिंग वाला जो नंबर है वो आपका रेशनल कहला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेट जो खत्म ना हो पर नॉन रिपीटिंग केस हो, वो नॉन रिपीटिंग केस हो, यानी कि कोई भी डिजिट एक बार भी रिमाइंडर सेम नहीं आएगा, एक बार भी जब रिमाइंडर सेम नहीं आएगा तो नॉन रिपीटिंग केस होगा। तो वो वाले केस में हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई थिंक आप लोगों को यहां से अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई बच्चों। कोई भी आपका माइंड में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं रहा होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, फ्रैक्शन सबसे पहले देखिए कॉमन फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट 10। जिस भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 10 ना हो तो वो आपका होता है कॉमन फ्रैक्शन। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा होता है? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और एनी पावर ऑफ 10। भाई डेसिमल सिंपल है, डेसिमल में आपको आता हुआ दिखेगा, कोई भी नंबर है नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो डेसिमल में आपको नजर आ ही जाएगा। तो यानी कि नीचे 10 और 10 की पावर हो तो वो आपका डेसिमल। सर ये भी क्लियर होगा। सर प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमिनेटर छोटा हो। सर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये क्या चीज है? ये जो 2/7 है, 2 इसमें न्यूमिनेटर है, 7 इसमें डिनोमिनेटर है, और 7 आपका बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कई दफा क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, किस टाइप का कॉमन फ्रैक्शन है, किस टाइप का फ्रैक्शन है।
तो वहां पे आपने एकदम टिक कर देना है। जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है बच्चों, न्यूमरेटर छोटा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम इसी चीज का जनाब उल्टा कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा हो गया है और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया है। जहां न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, वहां पे साहब क्या कहा करते हैं, वहां पे बोला करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो न्यूमरेटर आपका बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर आपका छोटा हुआ, तो ये हुआ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप सबको पता ही है, इस टाइप से कोई भी नंबर हो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा करते हैं, राइट? यहां से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन तक आई थिंक क्लियर हो गया हो, तो शॉर्ट ले लीजिए यहां से। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कंपाउंड फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देमसेल्व्स आर फ्रैक्शंस, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में। सर ऐसे कैसे? बिल्कुल, ये देखिए एग्जांपल 4/5, ऊपर भी आपका 4/5 और सारे के बटे में जो है आपका 3/7, तो ये भी आपका फ्रैक्शन में। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को बोला करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। सर कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, अब क्लियर हो गया है, राइट? बिल्कुल, बहुत अच्छा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कौन सा होता है? फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ द फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है वो बार बार आपका फ्रैक्शन के अंदर आता रहे, बार बार फ्रैक्शन के अंदर आता रहे, इस टाइप से। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, देखिए बच्चों, इस टाइप से अगर आता रहे तो उसको बोला करते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। आई थिंक बहुत इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर आपको पता है, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, वन को छोड़ के ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, रादर देन अदर नंबर, किसी दूसरे नंबर पे वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो वाले नंबर आपके प्राइम नंबर हुआ करते हैं। 2, 3, 5, 7, कोई भी एग्जाम्पल में से कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए, या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा बच्चों, या वो खुद से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा, डेफिनेट। तो वो वाले नंबर आपके प्राइम नंबर हुआ करते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, वो विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। तो जो आपके यहां हैं उन वाले नंबर को छोड़ दीजिए। यहां से 4 आ गया, 2, 3 इसमें इंक्लूड हो गया, 4 ले लिया, फिर 6, फिर 8, 9, 10, 11 उधर आ गया, तो 12 इधर आ जाएगा। तो ये वाले जो नंबर हैं ये आपके कंपोजिट नंबर हैं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मैंने बोला था 1 को वहां से छोड़ देना है। 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही जो है कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारा हुआ कंपोजिट नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट होता है ट्विन प्राइम नंबर। देखिए जो आपके प्राइम नंबर हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। ट्विन प्राइम नंबर में से सिलेक्ट करना है, पर उनमें गैप 2 डिजिट का होना चाहिए। 2 डिजिट का नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 2 गैप होना चाहिए उनका, मोर देन 2 और लेस देन 2, सेम ऐसा होना चाहिए। जैसे 3 और 5 ये लिया, इनमें से ही पिक किया, 2 का गैप। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट में 5, 7 ले सकता हूं, 2 का गैप बनता है भाई। 7, 11 नहीं लेना आपने, 5, 7 लेना है, 7, 11 नहीं लेना, वहां गैप 4 का बन जाएगा। तो गैप कितने का होना चाहिए? The term twin prime is used for a pair of odd prime number that differ by 2. मैंने बोला था which is more than 2 और less than 2, वो वाला आपका जो है यहां पे होगा। ये 17, 19, 13, 11 भी ले सकते हैं, राइट? 11, 13, तो यहाँ 2 का गैप बन रहा है। तो ये वाले जो नंबर हैं वो वाले आपके ट्विन प्राइम कहलाते हैं। These type of numbers are called twin prime number. Co-prime number, sir, co-prime number कौन से होते हैं? HCF of the given number, HCF of the given number is 1, then they
आर नोन एज को प्राइम नंबर्स, जैसे 5 और 6 आर को प्राइम नंबर। अब 5 और 6 का HCF निकालेंगे तो 1 बनना चाहिए। अगर साहब 1 बन रहा है 5 6 का जो HCF, तो वो को प्राइम नंबर। क्लियर? यहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा बनता है पॉइंट्स, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जहां पे आयोटा इंक्लूड आ जाए, आयोटा हो जाए, आयोटा उस पार्ट बन जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के अंदर, आयोटा के इक्वल होता है। जैसे 2 आयोटा, 7 आयोटा, इमेजिनरी नेम से ही इसको इंडिकेट, आई से इंडिकेट कर लीजिए इसको, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे आयोटा इक्वल -√1, तो यहाँ हम करते हैं इसका स्केयरिंग बोथ साइड, तो स्केयरिंग बोथ साइड हुआ आपका, और इसका स्केयर किया, यहाँ से कैंसिल हुआ, तो आयोटा स्केयर इक्वल -1, ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ इमेजिनरी नंबर। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए रियल एंड इमेजिनरी। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जेड जो इक्वल है वो a प्लस आयोटा बी, a इज द रियल पार्ट, a इंडिकेट रियल पार्ट एंड b इंडिकेट इमेजिनरी पार्ट। यानी कि जिसके अंदर इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों हो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं परफेक्ट नंबर। बिल्कुल देखिए ये जो परफेक्ट नंबर है, किसी भी नंबर का अगर जो उसके फैक्टर कर ली जाए, फैक्टर करने के बाद उस नंबर के, और जब उसके फैक्टर बन जाते हैं कंप्लीट, फैक्टर करने के बाद उस नंबर, जो नंबर जिसके फैक्टर किए आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो फैक्टर किए उन सबका सम कीजिए, तो वो अगर इक्वल आ जाता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सर कैसे? फॉर एग्जांपल 628 है, 628 को एक हम सिरे से स्टार्टिंग से करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आया, रख लीजिए। अब 6 के फैक्टर कर दीजिए। 6 के फैक्टर क्या क्या आते हैं? 1 2 3 6, ये फैक्टर बनते हैं। अब क्या करना हमने यहाँ पे सभी जो फैक्टर हैं सभी का सम कर लीजिए। यहाँ से 1 + 2 + 3 + 6, 6 और 3 9, 2 11 और 1 12, ये बना 12। क्या बना ये? 12। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो भी 12 बन रहा है। तो अगर जो ये सम फैक्टर करने के बाद सम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके इक्वल आ रहा है, तो वो आपका होता है परफेक्ट नंबर। कंप्लीट। सेकंड एग्जांपल और है हमारे पास 28 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टार्टिंग में कितना बना? 56। अब आपने 28 के फैक्टर करने हैं। 28 के फैक्टर क्या क्या है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 7, 14, 28, ये फैक्टर बने। अब यहां पे जो ये फैक्टर बने इनका सबका सम करके देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये आपका 56 बन गया। अगर इसके इक्वल आया तो आपका ये एक परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल हुआ। 2 और 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56, राइट, परफेक्ट, बिल्कुल एक्सीलेंट। साहब ये तो हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। यहां से आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है तो हम आपको अब वो सोल्व करेंगे, डेफिनेटली सोल्व करेंगे प्यारे डियर स्टूडेंट्स। हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका एक बार रिव्यू बना के दे दीजिए कि सर यहाँ पे हमें डाउट रहता है, ये वाला पॉइंट हमारा आज के टॉपिक में क्लियर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रूबरू होऊंगा। आप लोगों के सवाल जवाब जो भी आपके कमेंट सेक्शन में होंगे पहले वो रीड करेंगे, उसके बाद जो भी डाउट आपका रहता है वो डाउट आपका लिया जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे वर्क करेंगे। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।